रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाने वाली होती है। मम्मा मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? कुकू बेटा, हम पहाड़ों के करीब जो जंगल है वहाँ जा रहे हैं। मैंने सुना है वो जंगल बहुत सुंदर है। मम्मा, क्या वहाँ हमारा कोई घर है जहाँ पर हम आराम से रह सके? नहीं कुकू बेटा, वहाँ हमारा कोई घर नहीं है, पर तुम परेशान मत हो। जब हम वहाँ जाएंगे तो हमें घर भी मिल ही जाएगा। इस तरह वो दोनों जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ देर उड़ने के बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं। रानू चिड़िया दूर से देखती है तो उसे एक ढाबा नजर आता है जिसकी मालिक दो कौवे पति पत्नी होते हैं। तो रानू चिड़िया उस ढाबे पर आ जाती है। अरे गोरी, जल्दी जल्दी से चाय बनाओ, सब बाहर भूखे बैठे हैं और नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। अरे कालू जी, मैंने नाश्ता तो बना लिया है पर दूध खत्म हो गया है। आप जल्दी से जाओ और दूध लेकर आए, तभी तो मैं चाय बना पाऊंगी। अरे गोरी, अगर मैं चला गया तो बाहर की सफाई कौन करेगा? और इतने सारे बर्तन पड़े हैं, वो भी तो धोने हैं। बाहर खड़ी रानू चिड़िया इनकी सारी बातें सुन लेती है और इनकी मदद करने का सोचती है। अरे भाई जी, आप जाए और दूध लेकर आए, बाहर सारे ग्राहक भूखे बैठे हैं। आपकी जगह टेबलों की सफाई मैं कर दूंगी और बर्तन भी धो लूंगी। तो कालू कौवा दूध लेने चला जाता है और रानू चिड़िया सारे बर्तन धोती है। इसके बाद वो सारी टेबलों की सफाई भी करती है। थोड़ी देर में कालू कौवा दूध लेकर वापस अपने ढाबे पर आ जाता है। अरे कालू जी, ये चिड़िया हमारी जान पहचान वाली है क्या? मैं तो इसे नहीं जानती। नहीं गोरी, मैं भी इसे नहीं जानता, पता नहीं ये हमारी मदद क्यों कर रही है। अरे कालू जी, हमें इसकी जान पहचान से क्या मतलब है? ये चिड़िया बड़ा अच्छा काम करती है और वैसे भी मैं ढाबे के काम के लिए काम वाली ढूंढ रही थी। मैं इससे बात करती हूँ, अगर ये चिड़िया मान गई फिर तो हमारे मजे ही मजे होंगे। ऐसे शाम हो जाती है तो वो दोनों पति पत्नी रानू चिड़िया के पास आ जाते हैं। अरे छोटी चिड़िया, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? अरे बहन जी, हम दूसरे जंगल से आए हैं। ये मेरा बेटा कुको है। यहाँ हमारा घर नहीं है, इसलिए घर की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। अच्छा, तो तुम यहाँ पर नहीं हो और तुम्हारा घर भी नहीं है? हाँ बहन जी, मैं यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं हूँ। तो क्या आप काम ढूंढने में मेरी मदद करेंगी? मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। अरे छोटी चिड़िया, तुम्हें कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे ढाबे में ही काम करोगी। और रही बात रहने की, तो हमारे घर में खाली कमरा है, तुम अपने बेटे के साथ वहाँ रह सकती हो। ये सुनकर तो वो दोनों माँ बेटा बहुत खुश हो जाते हैं और उन दोनों पति पत्नी के साथ उनके घर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, ये गोरी आंटी और कालू अंकल तो बहुत अच्छी है। इन्होंने आपको काम भी दे दिया और हमें रहने के लिए जगह भी दी। हाँ कोको बेटा, मेरी सारी परेशानी एक पल में ही खत्म हो गई। ये सच में बहुत अच्छे है। अब तो हमारे पास रहने के लिए घर भी है और करने के लिए काम भी। अब हम आराम से इस जंगल में रह सकते हैं। अरे कालू जी, अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। आपको पता है, इससे पहले मैंने बहुत सारी काम वालियों से बात की, लेकिन वो बहुत ज्यादा पैसे मांग रही थी और वो काम पर भी देर से आती। ये चिड़िया तो हमें मुफ्त में ही मिल गई। हाँ गौरी, हम इस छोटी चिड़िया को सिर्फ 4,000 रुपए ही देंगे और सुबह होती ही इसे काम पर ले जाएंगे। हाँ, और देर रात तक इससे काम करवाएंगे। अच्छा हुआ जो ये चिड़िया हमें मिल गई। ये तो बहुत बेवकूफ है, इतने थोड़े पैसे में हमारा सारा काम कर दिया करेगी। तो इस तरह वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह हो जाती है तो कालू कौवा रानू चिड़िया को अपने साथ ढाबे पर ले जाता है। अरे रानू चिड़िया, मैं बाजार से सब्जियां लेने जा रहा हूँ, मेरे आने तक ढाबे की सारी साफ सफाई कर देना। ठीक है कालू भैया, अब बेफिक्र होकर जाए, आपके आने तक मैं सारा काम खत्म कर लूंगी। तो कालू कौवा बाजार की तरफ रवाना हो जाता है और रानू चिड़िया ढाबे की साफ सफाई में लग जाती है। वो छोटी चिड़िया तो काम पर चली गई है, उसका बेटा घर में बेकार ही बैठा है, उससे भी थोड़ा काम करवा लेती हूँ। तो गोरी कभी कुकू को आवाज लगाती है, कुकू बेटा जरा नीचे तो आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। जब कुकू गोरी कवि की आवाज सुनता है तो वो जल्दी से उसके पास आ जाता है। कुकू बेटा, मुझे काम पर जाने में देर हो रही है, देखो तो सारा घर बिखरा हुआ है और बहुत सारा काम भी पड़ा है, क्या तुम घर की साफ सफाई कर दोगी? हाँ हाँ गोरी आंटी, आप अपने काम पर जाए, मैं सारा काम कर लूंगा। शाबाश बेटा, मेरे आने तक सारा काम खत्म कर लेना। ये कहकर गोरी कभी घर से निकल जाती है। कुकू घर का सारा काम करता है, पूरे घर में झाड़ू लगाता है और सारे बर्तन भी धो लेता है। क्योंकि कुकू बहुत छोटा होता है तो उसे ये सारा काम खत्म करने में बहुत वक्त लग जाता है और वो बहुत थक भी जाता है। शाम हो जाती है और रानू चिड़िया वापस घर लौट आती है। वहाँ कुकू अपने घोंसले में लेटा होता है। अरे कुकू बेटा, आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इतनी जल्दी क्यों सो रहे हैं? वैसे तो आप कभी भी इतनी जल्दी नहीं सोते। कुछ नहीं मामा, बस आज मुझे जल्दी नींद आ गई। ठीक है बेटा, आप सो जाए। अरे कालू जी, अब तो हमारे मजे ही मजे हैं, ऐसा लगता है जैसे हमारी कोई लॉटरी लगी हो। आज से मुझे घर का काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि घर का सारा काम उस चिड़िया का बेटा कुकू करेगा।
हाँ गोरी, ढाबे में भी मजा ही आ गया। मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सारा काम तो वो छोटी चिड़िया कर लेती है। इस तरह वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। वो ढाबे का सारा काम रानू चिड़िया से करवाती है और घर का काम कुकू से। एक दिन गौरी कभी कुकू से कहती है, कुकू बेटा, आज घर का सारा काम खत्म करने के बाद कपड़े भी धो लेना। गौरी आंटी, आप हर रोज मुझसे घर का सारा काम करवाती हैं, अब मैं आपके घर का कोई भी काम नहीं करूँगा। अरे माँ, तुम में तो बड़ी हिम्मत आ गई है, अब मुझसे जबान लड़ाओगे, मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी अगर मेरे सामने फिर से बोले। और वैसे भी ये घर तुम्हारे बाप का नहीं है जो तुम यहाँ पर मुफ्त में रहोगी। घर का काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को घर से निकाल दूंगी, फिर दोनों भटकते रहना जंगल में। नहीं नहीं गौरी आंटी, आप हमें घर से ना निकाले, मैं आपके घर का सारा काम करूँगा। आप जैसे जैसे बोलेंगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा। इसके बाद कुकू काम में लग जाता है। गौरी का भी उससे बहुत ज्यादा काम करवाती है। लगातार काम करने की वजह से कुकू बहुत कमजोर हो गया था। अरे कुकू बेटा, ये आपको दिन ब दिन क्या होता जा रहा है? काम मैं करती हूँ और उसका असर आप पर हो रहा है। ये आप हमेशा इतने थके थके क्यों रहते हैं? अगर मैंने मम्मा को बता दिया तो गौरी आंटी हमें घर से निकाल देगी और मम्मा को काम से, मैं मम्मा को और परेशान नहीं कर सकता। तो कुकू ये सोचकर चुप ही रहता है और अपनी माँ को कुछ नहीं बताता। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कुकू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है तो रानू चिड़िया जाती है और वैद्य को लेकर आती है। अरे चिड़िया, आप अपने बेटे से काम ना कराया करें और इसे अच्छा खाना दिया करें, ये बहुत कमजोर है। अरे पता नहीं वैद्य जी, पहले मेरा बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये बहुत कमजोर हो गया है और मैं तो अपने बेटे से कोई भी काम नहीं करवाती, फिर भी पता नहीं ये दिन ब दिन इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है। अरे कुकू बेटा, बताएं, आप अपनी मम्मा से क्या छुपा रहे हैं? आपको पता है ना कि अच्छे बच्चे कभी भी अपनी मम्मा पापा से कुछ छुपाते नहीं है। जब कुकू वैद्य जी की बात सुनता है तो वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, वो गौरी आंटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपको पता है आपके जाने के बाद वो मुझसे घर का सारा काम करवाती है। एक दिन मैंने काम करने से मना कर दिया तो उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर मुझे डराया और कहा अगर मैंने आपको कुछ भी बताया तो वो हमें घर से निकाल देगी। हाँ बेटा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे परिंदे नहीं है। वो ढाबे का सारा काम मुझसे करवाते हैं और खुद आराम से बैठे होते हैं। इनके दिन में बिल्कुल भी रहम नहीं है। उन्होंने हमें अपने घर में अपने फायदे के लिए रखा हुआ है। हम आज ही उनका घर छोड़कर चले जाएंगे और अपने लिए एक नया घर ढूंढेंगे। ये सोचकर रानू चिड़िया अपना सारा सामान बांध लेती है। वो घर से निकलने ही वाली होती है कि वो दोनों पति पत्नी उसके सामने आ जाते हैं। अरे रानू बहन, आप ये सामान लेकर कहाँ जा रही है? वो गौरी बहन, मैंने अपने लिए एक नया घर ढूंढ लिया है, इसलिए अब से मैं आपके घर में नहीं रहूंगी। पर रानू चिड़िया, आप काम पर तो आएंगी ना? नहीं नहीं कालू भाई, अब से मैं काम पर भी नहीं आऊंगी, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो और उसका बेटा मिलकर अपने लिए एक प्यारा सा घर बना लेते हैं। कालू कभी और गौरी कभी को तो बड़ा अफसोस होता है। अरे कालू जी, वो चिड़िया तो चली गई, अब से हमें सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। हाँ गौरी, जब वो चिड़िया थी तो वो हमारा सारा काम कर देती थी, अब मुझे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की अच्छाई को उसकी बेवकूफ़ी और कमजोरी नहीं समझनी चाहिए और ना ही कभी किसी की अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।